हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशंस। इससे पहले हमने पढ़ा 2 डायमेंशन के अंदर क्लोज पैकिंग और इसके अलावा 1 डायमेंशन के अंदर क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगी अगर आपने 2 डायमेंशन के अंदर पैकिंग को सही तरीके से समझा है। अब यहाँ पर जो 3 डायमेंशनल पैकिंग होगी सॉलिड्स में, वो हम ऑब्टेन करते हैं जो 2 डायमेंशन के अंदर पैकिंग्स है उसके द्वारा। 2 डायमेंशन के अंदर हमने 2 टाइप की जो पैकिंग्स हैं वो देखी। एक होती है हमारे पास स्क्वायर क्लोज पैकिंग, दूसरी होगी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इन्हीं की हेल्प से हम 3 डायमेंशंस के अंदर जो क्लोज पैकिंग है वो ऑब्टेन करते हैं। सबसे पहले 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2D SCP लेयर्स। इसका मतलब ये होगा कि जो 3 डायमेंशन के अंदर पैकिंग है वो हम निकालेंगे जो 2 डायमेंशंस के अंदर स्क्वायर क्लोज पैकिंग की लेयर्स हैं उनके द्वारा। ओके, तो देखिए इसके अंदर हम किस तरीके से जो पैकिंग है वो निकालते हैं। स्क्वायर क्लोज पैकिंग आप जानते हो, जिसके अंदर हम एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस, इन सब को एक डेफिनेट अरेंजमेंट में अरेंज करने के बाद में अचीव करते हैं। ओके, अब इसमें होगा ये कि जो 2 डायमेंशन के अंदर पैकिंग है, 2 डायमेंशन का मतलब ये है कि एक डायमेंशन हमने ये ले लिया, ओके, और दूसरा डायमेंशन हमने नीचे की तरफ ले लिया। 3rd डायमेंशन में आपको ये मान के चलना है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो ऊपर की तरफ भी अरेंज हैं। 2 डायमेंशन में तो हम सिर्फ इतना मान के चलते हैं कि एटम्स कुछ एक लेयर इस तरफ है तो दूसरी लेयर नीचे की तरफ है, बट यहाँ पे आपको ये मान के चलना है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऊपर की तरफ भी अरेंज हैं हमारी तरफ। ओके, अब स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 3D के अंदर होता ये है कि 2 डायमेंशन के अंदर जो SCP की लेयर है उसको एज इट इज़ हम ऊपर की तरफ भी अरेंज करेंगे, एज इट इज़ उस लेयर के ऊपर हम पुट करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद में जो हमारे पास पैकिंग होगी उस पैकिंग को हम नाम देते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 3D। अब इसमें होता ये है कि जो पहली लेयर है वो दूसरी लेयर के जैसी होगी और दूसरी लेयर तीसरी के जैसी होगी। सपोज हमने फर्स्ट लेयर को ए लेयर माना तो सेकंड लेयर भी हमारी ए होगी और थर्ड लेयर भी यहाँ पर ए होगी। इस तरीके से ये जो अरेंजमेंट होगा इसको बोलेंगे हम ए टाइप पैटर्न का अरेंजमेंट। और इसके अलावा जो यहाँ पर लेटिस जनरेट होता है उसको बोलते हैं हम सिंपल क्यूबिक लेटिस। और जो यहाँ पर यूनिट सेल्स होंगी दे विल बी प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल्स। ओके, तो इस तरीके से ये है हमारे पास स्क्वायर क्लोज पैकिंग जो कि 2 डायमेंशन में है, उसको यूज़ करते हुए हम 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग निकालते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉसिबिलिटी हमारे पास ये होगी कि जो 2D के अंदर HCP है उसके थ्रू हम 3 डायमेंशनल पैकिंग निकालें। तो देखिए ये हम किस तरीके से निकालेंगे। यहाँ पर इसकी फिर दोबारा से 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी में जो HCP की लेयर है 2D में, फर्स्ट लेयर, उसके ऊपर हम सेकेंड लेयर को पुट करें। दिस इज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी। एंड इन द सेकेंड पॉसिबिलिटी वी पुट सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर ओवर द सेकेंड लेयर। दोबारा से सुनिए इसको। सेकेंड पॉसिबिलिटी के अंदर हम सेकेंड लेयर के ऊपर जो थर्ड लेयर है उसको पुट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम चलते हैं फर्स्ट पॉसिबिलिटी पे।
प्लेसिंग द सेकेंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर। ये हम जानते हैं कि HCP के अंदर कुछ वॉइड्स फॉर्म होंगे और उन वॉइड्स को बोलते हैं हम ट्रायंगुलर वॉइड्स। ओके, अब यहाँ पर होता ये है कि जो ये अरेंजमेंट होगा, इस अरेंजमेंट के अंदर जो हमारी फर्स्ट लेयर है उसके ऊपर सेकेंड लेयर पुट करते हैं। अब इस अरेंजमेंट में ये हमारे पास फर्स्ट लेयर है और ये वाली है सेकेंड लेयर। ठीक है, ये जो हल्के कलर में है दिस इज द सेकेंड लेयर एंड इन द डार्क कलर दिस इज द फर्स्ट लेयर। ओके, तो यहाँ पर इनकॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को हमने कुछ इस तरीके से रखा। ठीक है, और यहाँ पर हम ये कोशिश करेंगे कि सेकेंड लेयर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो इस फर्स्ट लेयर के ऊपर एज इट इज आए। तो यहाँ पर ये सेकेंड लेयर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनको हमने पुट किया। अब यहाँ पुट करने के बाद में होता ये है कि सभी जो ट्रायंगुलर वॉइड्स हैं उनको कवर नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पर ये ट्रायंगुलर वॉइड्स थे पहले, ये जब तक 2 डायमेंशन में था, बट जैसे ही हम यहाँ पर सेकेंड लेयर को पुट कर देंगे तो यहाँ पर एक अलग टाइप का वॉइड बनेगा जिसको बोलेंगे हम टेट्राहेड्रल वॉइड। ये जो टी से दिखाया हुआ है दिस इज द टेट्राहेड्रल वॉइड। बट सेकेंड लेयर के 3 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और फर्स्ट लेयर के 3 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ में ज्वाइन कर रहे हैं। यहाँ पे एक दूसरे को ये यहाँ पे टच करेंगे और इन 6 स्फीयर्स की वजह से, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की वजह से एक नया वॉइड यहाँ पे क्रिएट होगा। इस वॉइड को हम नाम देते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब इनको हम टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्यों बोलते हैं इसको हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो यहाँ पर ये हमारे पास टोटल 4 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। यहाँ पर ये जो पूरे आपको सर्कल में दिखाई दे रहे हैं वॉइड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ये हैं आपके बीच वाली लेयर में, ये है नीचे और ये है सबसे ऊपर, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है, अब इनके अगर हम सेंटर को मिलाने की कोशिश करें तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। ठीक है, और ये है आपका टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर और इसी वजह से इन वॉइड्स को बोलते हैं हम टेट्राहेड्रल वॉइड्स। यहाँ पर ये जो होल है, ये जो होल होगा, ये जो खाली जगह है, वैकेंट स्पेस है, इसको बोलते हैं हम टेट्राहेड्रल वॉइड और होल। क्लियर? बट इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रॉन टेक्स प्लेस। तो यहाँ पर देखिए ऑक्टाहेड्रॉन की फॉर्मेशन कैसे होगी। ये मैंने अभी आपको बताया कि 3 जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो निचले लेयर के अंदर हैं और 3 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं ऊपर वाली लेयर के अंदर। ओके, तो यहाँ पर ये टोटल 6 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। ओके, अब इन 6 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के सेंटर को अगर हम ज्वाइन करने की कोशिश करें तो यहाँ पर इस तरीके से ऑक्टाहेड्रॉन की फॉर्मेशन होगी, सो दैट वी कॉल these voids as the octahedral voids. क्लियर? तो अब हम ये जानेंगे कि ऐसी अरेंजमेंट्स के अंदर हम किस तरीके से इन वॉइड्स का नंबर निकाल सकते हैं। ओके, सपोज हमारे पास कोई भी एक स्ट्रक्चर है, चाहे वो FCC है, CCP है या बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है। अब उसके अंदर कितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, कितने उसके अंदर स्फीयर्स हैं, कितने उसके अंदर एटम्स हैं, उसके बेसिस पे हम निकाल सकते हैं कि उसके अंदर वॉइड कितने होंगे।
सपोज वी हैव n number of close packed spheres or atoms in a structure, मतलब यहाँ पर हमें ये मानना है कि उस क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर के अंदर n नंबर ऑफ एटम्स है। ओके, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का नंबर इस n के बराबर होगा। सपोज यहाँ पर n अगर 2 आता है, ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का नंबर 2 होगा। बट टेट्राहेड्रल वॉइड्स इस n के ट्वाइस होंगे, डबल होंगे। ठीक है, इस तरीके से टेट्राहेड्रल वॉइड्स हो जाएंगे टोटल यहाँ पर 4। ओके, तो यहाँ पर ये सारा लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको समझाया। The number of tetrahedral voids are twice the number of spheres। ठीक है, number of tetrahedral voids is equal to 10 to n, but the number of octahedral voids is equal to the number of spheres। ठीक है, तो यहाँ पर टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का जो नंबर है वो आपके पास आ जाएगा। और उसके बाद में है कि इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की फॉर्मेशन के लिए कितने स्फीयर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की फॉर्मेशन के लिए टोटल 6 स्फीयर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास फर्स्ट मेथड। उसके बाद में सेकंड मेथड, उसके अंदर हम ये करते हैं कि जो सेकंड लेयर है उसके ऊपर थर्ड लेयर रखें। ओके, अभी हमने पीछे ये किया कि जो फर्स्ट लेयर है उसके ऊपर सेकंड लेयर पुट की, बट यहाँ पर हम सेकंड लेयर के ऊपर थर्ड लेयर पुट करेंगे। बट इससे पहले हमें ये जानना होगा कि यहाँ पर जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं वो किस तरीके से फॉर्म हुए। ये भी हमने देखा, दोबारा समझिए इसको। जैसे जैसे हम फर्स्ट लेयर के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को सेकेंड लेयर के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से कवर करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर ये जो वॉइड रहेगा इसको बोलेंगे हम टेट्राहेड्रल वॉइड, और इधर ये जो नया वॉइड फॉर्म होगा इसको बोलते हैं हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब जैसे ही हम सेकेंड लेयर के ऊपर थर्ड लेयर पुट करने की कोशिश करते हैं तो फिर दोबारा से हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ होंगी। फर्स्ट पॉसिबिलिटी में हो सकता है कि हम सेकेंड लेयर के जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं उनको थर्ड लेयर के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की हेल्प से कवर करें, या फिर थर्ड लेयर के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की हेल्प से सेकेंड लेयर के अंदर प्रेजेंट ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को हम कवर करने की कोशिश करें। ओके, तो यहां पर मेथड नंबर 1, बाई कवरिंग द, जैसे इसको हम पढ़ें, द थर्ड लेयर कैन बी पुट बाई कवरिंग द टेट्राहेड्रल वॉइड्स और बाई कवरिंग द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। बाई कवरिंग द टेट्राहेड्रल वॉइड्स, अब इसमें हम ये करेंगे कि थर्ड लेयर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनको हम सेकेंड लेयर के ऊपर कुछ इस तरीके से अरेंज करने की कोशिश करेंगे कि सेकेंड लेयर के अंदर प्रेजेंट जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं वो एज इट इज़ कवर हो जाए। अब इस अरेंजमेंट के अंदर होता ये है कि फर्स्ट लेयर थर्ड लेयर के जैसी होगी बट सेकेंड लेयर के जैसी नहीं होगी। सेम इसी तरीके से सेकेंड लेयर इज सिमिलर टू द फोर्थ लेयर। सपोज हमने ये माना कि फर्स्ट लेयर अगर हमारे पास ए है फर्स्ट लेयर, तो सेकेंड लेयर आपकी बी रहेगी। फिर दोबारा से फर्स्ट लेयर थर्ड लेयर की जैसी है तो ये ए होगी, और सेकेंड लेयर फोर्थ लेयर की जैसी है तो वो आपकी डी होगी। सो दैट दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज ए बी ए पी टाइप अरेंजमेंट। और इस तरीके से यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको बोलेंगे हम हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। अब इस हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर के अंदर जो थर्ड लेयर के स्फीयर्स हैं या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो एज इट इज़ सेकेंड लेयर के स्फीयर्स के ऊपर अलाइंड होंगे, एज इट इज़ उनके ऊपर हम उनको पुट करेंगे।
अब इस टाइप का जो अरेंजमेंट है वो हमें मिलता है मैग्नीशियम और जिंक के अंदर। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 12 होगा। पैकिंग एफिशिएंसी होती है यहाँ पर 74%। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है ये हम आगे समझेंगे। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी में बाय कवरिंग द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अब अगली पॉसिबिलिटी में हम ये कर सकते हैं कि सेकेंड लेयर के अंदर जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं उनको हम एज इट इज़ कवर कर दें। अब इसमें ये होता है कि फर्स्ट लेयर सेकेंड लेयर की जैसी नहीं होगी और सेकेंड लेयर थर्ड लेयर की जैसी नहीं होगी। मतलब अगर फर्स्ट लेयर अगर हमारे पास ए है तो सेकेंड लेयर बी होगी और थर्ड लेयर होगी सी। फिर उसके बाद में फोर्थ लेयर इज सिमिलर टू द फर्स्ट लेयर दैट विल बी सिमिलर टू द ए। इस तरीके से हमारे पास ऐसा जो अरेंजमेंट होगा वो होगा एबीसी टाइप अरेंजमेंट। और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको बोलेंगे हम क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। और सीसीपी इसका एक नाम और होता है एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। ऐसा अरेंजमेंट मिलता है कॉपर और सिल्वर के अंदर। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर सेम होगा 12 और पैकिंग एफिशिएंसी विल बी 74%। कहने का मतलब ये है कि इस सीसीपी जिसको हम एफसीसी नाम भी देते हैं और इसके अलावा जो हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है 3D के अंदर उनमें कोऑर्डिनेशन नंबर और पैकिंग एफिशिएंसी सेम होंगी। कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12 एंड पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग इज 74%। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।